कभी सोचा है कि डॉक्टर लैब में खून के सैंपल को कैसे अलग करते हैं? या फिर समुंदर के खारे पानी से एकदम शुद्ध नमक कैसे मिलता है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर साइंस। आज हम यही देखने वाले हैं। मिक्सचर्स को अलग करने की दो कमाल की टेक्निक्स के बीच एक जबरदस्त मुकाबला, सेंट्रीफ्यूगेशन और क्रिस्टलीकरण। तो असली सवाल ये है कि जब चीजें इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाती हैं कि वो एक ही लगने लगती हैं, तो उन्हें अलग करें तो करें कैसे? आज हम दो साइंटिफिक सुपर हीरोज को आमने सामने ला रहे हैं जो इसी काम के माहिर हैं। तो हमारे एक कोने में है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसे हम प्यार से बुलाएंगे द स्पिनर, क्योंकि ये सब कुछ घुमाने पर टिका है। और दूसरे कोने में है क्रिस्टलीकरण, जो सफाई का चैंपियन है, यानी द प्यूरिफायर। चलिए, रिंग में सबसे पहले उतरते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट से, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये टेक्निक पूरी तरह से स्पीड और फोर्स का खेल है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे आप चीज़ों को ज़बरदस्ती नीचे बैठने पर मजबूर कर रहे हों। सोचिए, आप एक मिक्सचर को इतनी तेज़ी से घुमा रहे हैं कि भारी चीज़ों के पास नीचे बैठने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचता। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक सलाद स्पिनर। सबने देखा होगा, जैसे वो गोल गोल घूमकर सलाद के पत्तों से सारा पानी बाहर फेंक देता है ना? बिल्कुल वैसे ही सेंट्रीफ्यूज मशीन भारी, मतलब ज्यादा डेंसिटी वाले पार्टिकल्स को बाहर की तरफ या नीचे धकेल देती है, और जो हल्के कण हैं वो ऊपर तैरते रह जाते हैं। सिंपल। तो इसमें याद रखने वाली बस दो बातें हैं, डेंसिटी और फोर्स, मतलब कौन कितना भारी है और उसे कितनी तेजी से घुमाया जा रहा है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है घरों में दूध से मलाई का अलग होना, वो इसी टेक्निक का नतीजा है। और अब बारी है हमारी दूसरे चैलेंजर क्रिस्टलीकरण की, जिसका बस एक ही मकसद है, प्योरिटी, यानी शुद्धता। क्रिस्टलीकरण असल में एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, हम एक गरम गाढ़ा सा सॉल्यूशन लेते हैं और बस उसे आराम से धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं। और फिर होता है असली जादू। जैसे जैसे वो सॉल्यूशन ठंडा होता है, शुद्ध पदार्थ एक साथ जुड़कर सुंदर चमकीले क्रिस्टल्स बना लेते हैं और सारी गंदगी पीछे छूट जाती है। अच्छा, ये प्रोसेस काम कैसे करता है? इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसके 4 मेन स्टेप्स पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, ये एक सिंपल सी रेसिपी की तरह है। पहला, घोलो। दूसरा, थोड़ा गरम करो। तीसरा, इसे ठंडा होने दो। और चौथा, अपने चमकते हुए शुद्ध क्रिस्टल्स को छानकर अलग कर लो। बस हो गया काम। और यही क्रिस्टलीकरण की असली सुपर पावर सामने आती है। देखिए, सिंपल इवेपोरेशन में तो सिर्फ पानी या सॉल्वेंट उड़ जाता है, पर गंदगी वहीं रह जाती है। लेकिन क्रिस्टलीकरण उन जिद्दी घुली हुई अशुद्धियों को भी बाहर निकाल फेंकता है, जिससे हमें मिलता है एक एकदम प्योर 100% शुद्ध प्रोडक्ट। चलिए, बहुत हो गया इंट्रोडक्शन। अब इन दोनों टेक्निक्स को आमने सामने खड़ा करते हैं और देखते हैं कि इनमें असली फर्क क्या है। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क है इनके मकसद में। सेंट्रीफ्यूगेशन का काम है चीजों को सेपरेट करना, मतलब अलग अलग करना, जबकि क्रिस्टलीकरण का काम है किसी एक चीज को प्योरीफाई करना, मतलब साफ करना। एक है सेपरेटर, दूसरा है प्योरीफायर। आइए इस टेबल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो पहला पॉइंट, काम कैसे करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड और डेंसिटी पर निर्भर करता है, जबकि क्रिस्टलीकरण कूलिंग और सॉल्युबिलिटी पर। दूसरा पॉइंट, इनका लक्ष्य क्या है। एक का लक्ष्य है सेपरेशन, दूसरे का है प्यूरिफिकेशन। और तीसरा, ये किस पर काम करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन लिक्विड्स के लिए बेस्ट है, जबकि क्रिस्टलीकरण किसी लिक्विड में घुले हुए सॉलिड के लिए। तो इस मुकाबले का विनर कौन है? असल में ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी ज़रूरत क्या है, तो किस सिचुएशन में कौन सी टेक्निक चुननी चाहिए। तो इसे ऐसे याद रखिए, अगर आपको किसी लिक्विड में तैरते हुए छोटे छोटे कणों को पकड़ना है, तो अपने स्पिनर यानी सेंट्रीफ्यूगेशन को बुलाइए। लेकिन अगर आपको किसी सॉल्यूशन में से कोई छुपा हुआ खजाना, मतलब एकदम प्योर सॉलिड निकालना है, तो आपका प्योरीफायर यानी क्रिस्टलीकरण ही सबसे अच्छा दोस्त है। तो अब जब हम इन दोनों पावरफुल टेक्निक्स के बारे में जान गए हैं, तो जरा सोचिए, हमारे आसपास रोज की जिंदगी में और कौन से मिक्सचर्स हैं? क्या पानी को साफ करने में या शायद टेस्टी कैंडी बनाने में भी इन टेक्निक्स का इस्तेमाल होता होगा? अगली बार जब कोई मिक्सचर देखें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि इसे अलग करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। कभी सोचा है